नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं पाइसिस के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी पाइसिस के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए पाइसिस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं लव में। पहले मैं आपके लिए लव रीडिंग करने वाली हूँ और उसके बाद करियर। तो मैंने इसे टाइम स्टैम्प कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हो टाइम स्टैम्प्स के लिए। तो चलिए पाइसिस, आपके लिए आज से लेकर एंड ऑफ नवंबर तक क्या मैसेज है। एस ऑफ लव आपके लिए है जस्टिस और आपके लिए है जजमेंट। वाओ, एस ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए जस्टिस क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, फूल, जजमेंट क्यों है, पेज ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ कप्स क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक नई शुरुआत है आपके लिए प्यार में। ये एक रेन्यूअल है, ये एक नई ऑफ़र है, एक नई बिगनिंग है। मैं देख रही हूँ ये एक ऐसा ऑफ़र आ रहा है आपके तरफ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त से। ये एक या तो कोई ऐसे पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे मगर शायद कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा था, और फाइनली अब ये पर्सन आपके तरफ एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं और एक नई शुरुआत हो रही है प्यार में। यहाँ पे जस्टिस है जो है लिब्रा एनर्जी, तो ये बैलेंस की एनर्जी है, ये कार्मिक जस्टिस की एनर्जी है। तो अगर आप और किसी के बीच में एक सेपरेशन हुई हो, मैं देख रही हूँ कि जस्टिस आपके तरफ है, यानी कि आपको आपके ये आपको एक तो कर्मा मिल रही है, गुड कर्मा मिल रही है। और यहाँ पे झगड़ा अगर हुआ हो तो कोई आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ये पर्सन, एक नई शुरुआत आ रही है आपके तरफ, एक नए पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ। तो या तो आप एक रिलेशनशिप एंड कर रहे थे, एक थर्ड पार्टी के वजह से शायद एक रिलेशनशिप एंड हुई, या झगड़े के वजह से एक रिलेशनशिप एंड हुआ, और एक नई शुरुआत भी आ रही है। एरीज एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है यहाँ पे। अगर ये बात नहीं है तो शायद एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा है। अब जजमेंट, जैसे कि मैंने कहा, एक ऐसी सिचुएशन है जो ख़त्म हो चुका हो और फिर से इसमें एक रेन्यूअल आ रही है, या फिर एक नई जान आ रही है आपकी लव लाइफ में। ये आप काफ़ी रिजेक्टेड फील कर रहे थे हाल ही में, बहुत लो फील कर रहे थे। अब ये नई शुरुआत के वजह से, एक नई ऑफ़र या एपोलॉजी के वजह से इस रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए मैसेज है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये 3 ऑफ कप्स क्यों है, एम्परर, और ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, स्टार। तो यूनिवर्स आपको वो हर चीज़ दे रही है पाइसिस, जो आप, जिसके लिए आप दुआ कर रहे थे। स्पेशली आपके तरफ को बहुत सारा फेम आ रही है, बहुत सारा रिकग्निशन आ रहा है आपके काम के लिए। इस दौरान मैं देख रही हूँ आप काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलोगे। अगर आप सिंगल हो स्पेशली, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी अटेंशन आपके ऊपर है। सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पे, स्पेशली एक एरीज के साथ मैं देख रही हूँ आपकी रिलेशनशिप और गहरा हो रहा है। या तो आप एंगेजमेंट कर रहे हो, या शादी का प्लान कर रहे हो, या कुछ तो यहाँ पे एक कमिटमेंट दिख रही है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पे एक हैप्पी रिलेशनशिप दिख रही है, जैसे रिलेशनशिप आप चाहते थे, जो भी आप विश कर रहे थे वो आपके लाइफ में आ रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव लव रीडिंग है। एक्वेरियस एरीज एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एरीज है। तो आउटकम आपके लिए लव में एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने कहा, नई शुरुआत है, बहुत स्टेबल लॉन्ग टर्म शुरुआत है, और एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगनिंग है आपके लिए, जो बहुत लंबा चलेगा ये रिलेशनशिप। तो पाइसिस, ये थी आपके लिए लव रीडिंग। अब हम आपके करियर की तरफ देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए वहाँ पे। हाय पाइसिस, तो ये आपके लिए करियर रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है आपके करियर में,
क्या मैसेजेस है पाइसिस के लिए। तो हाई प्रीस्टेस पहला कार्ड है पाइसिस का, तो ये ज़रूर आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है। किंग ऑफ कप्स स्कॉर्पियो एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स कौन है। एम्प्रेस, डेथ, 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। पेज ऑफ कप्स। तो देखिए आपकी करियर में भी लगभग सिमिलर मैसेजेस आ रही है मुझे, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। पाइसिस, आप बहुत इंट्यूटिव हो, तो करियर में आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करना है। अगर आप एक टैरो रीडर हो या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो मैं देख रही हूँ कि आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और यूनिवर्स कह रही है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपके पास्ट में हुए हो, उन डिसअपॉइंटमेंट से आपको हील करना है, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। मैं देख रही हूँ कि कोई आपके तरफ आ रहे हैं, इनफैक्ट काफ़ी लोग आपके तरफ आ रहे हैं शायद ऑफ़र्स लेकर, और ये जॉब के ऑफ़र्स है या कोई कोलैबोरेशन की ऑफ़र है, और इससे आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो रही है। मैं देख रही हूँ आप किसी से अपना एक एसोसिएशन भी एंड कर रहे हो, मगर ये इससे आपका एक नया एसोसिएशन हो रहा है, नई कोलैबोरेशन हो रही है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ, बहुत एबंडेंस है, बहुत ग्रोथ है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत डरे हुए हो क्योंकि पास्ट में आपके पास हमेशा आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ा है किसी भी चीज़ के लिए। तो जब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आती है तो थोड़ा सा आप डर जाते हो। ये डर है आपका कि क्या ये सच में हो रहा है कि या फिर ये मेरे लिए है। तो बहुत सारी डाउट्स हैं आपके मन में, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको फ्लो में जाना है, क्योंकि ये यूनिवर्स की डेस्टिनी है, ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, तो इसीलिए वो आपके तरफ आ रहा है। एक जजमेंट कॉल, एक नई शुरुआत आ रही है जो यूनिवर्स की गिफ्ट है आपके लिए, और ये नई शुरुआत आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एक बहुत ही क्रिएटिव टाइप ऑफ एनर्जी दिख रही है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर आपके लिए करियर में क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो काम बहुत आने वाला है और बहुत हार्ड वर्क भी होने वाली है, मगर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। पहले जैसे ब्लॉकेजेस नहीं हैं, मैं देख रही हूँ क्लियर कम्युनिकेशन है, अपॉर्चुनिटीज़ है, ब्रेक थ्रूज़ है। तो आपकी सारी ब्लॉकेजेस है वो हट रही है आपके करियर में। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो आप अभी भी कुछ पास्ट के बारे में सोचकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो रहे हो कि काश मैंने ऐसे नहीं किया था या काश मैंने ऐसे नहीं कहा था, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको अभी उससे बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आपको क्लियर होना है अपने मन में, अपने कम्युनिकेशन में, बहुत प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं सोचना है। और पास्ट की जो चीज़ें हैं वो पास्ट में हैं, अब आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो मूव ऑन कीजिए और लेसन्स लीजिए उन पास्ट से और आगे बढ़िए। तो आउटकम देखते हैं आपके लिए करियर में क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स है आउटकम, तो 10 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे लगता है ये आउटकम जो भी 10 ऑफ सोर्ड्स है वो एक पास्ट एनर्जी है, और आप उसे हील कर रहे हो। अब जो आने वाला वक्त है आपके लिए काफ़ी बैलेंस लेकर आ रही है। आप कामो वाटर्स के तरफ जा रहे हो। अगर पास्ट में आपकी फिनेंशियल या करियर वाइज कुछ भी लॉस हुआ हो, उसका भरपाई आप अब करने वाले हो, और मतलब आप बैलेंस में आने वाले हो। तो जो भी आपने लूज़ किया आप उसे गेन करने वाले हो, और एकदम काम और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। इस दौरान यूनिवर्स कह रही है कि आप अपने तरफ थोड़ा सा और काइंड रहिए, थोड़ा सा सेल्फ लव दिखाइए। ओके, तो यही है आपके लिए करियर रीडिंग पाइसिस। आई होप ये रेजोनेट करे, और रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो आप मुझे ईमेल या मैसेज करें वेबसाइट पे, और मैं आपको पेमेंट की डिटेल्स भेज दूँगी। फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।